हाय गाइस, वेलकम बैक। आज आए हम सलारजंग म्यूज़ियम। सो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले हम जाके टिकट लेते हैं। टिकट थी 50 रुपये पर हेड। कैमरा और कोई भी मोबाइल अन्य डिवाइस के 50 रुपये पर हेड ही चार्ज थे, तो हमने एक कैमरे की टिकट लिए। ये था लॉक रूम, जहाँ हम अपना बैग आराम से सेफली रख सकते थे। उसकी भी टिकट थी 30 रुपीज़ पर हेड। और हम ये जा रहे हैं, और ये क्या हमें दिखी रेड विंटेज कार। यह है एंट्रेंस, हमारा टिकट चेक कर रहे हैं। हियर वी गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हम आगे चलते गए और फिर हमें दिखी इंडियन इंडिपेंडेंस की ऑल हिस्ट्री। और फिर आगे चलते ही दिखा ये बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों का रूम, जहाँ छोटे से लेके बड़ी मूर्तियाँ, सारे मूर्तियाँ थे। बहुत अच्छे थे। हाँ, वही जो हमारे न्यूज़पेपर में ऐड आती रहती कि ये चोरी हो गई, ये उन्होंने चोर के ले गए, वही थी ये सब। बहुत वैल्यूएबल थी। और ये आगे दिखी हमें नटराज की मूर्ति। कौन है नटराज, पता है ना? शिवा, द गॉड ऑफ डांस। ये बहुत अच्छी मूर्तियाँ थी। और ये हमें दिखती है जैन रिलीजन की मूर्तियाँ। और ये पूरे फर्नीचर एंशियंट टाइम के। और दैट्स इट गाइस, ये पूरे फर्नीचर ही थे। बाद में थी ये गरुड़ की मूर्ति, जो कि वाहन बोलते हैं लॉर्ड विष्णु के। ये है पूरी मूर्ति गरुड़ की, बहुत बड़ी थी। और ये थे सोफ़ा से लेके टी टेबल और सारे आर्टिफैक्ट, जिसमें इतनी बारीकी से कार्विंग की गई थी और इतनी फाइन डिज़ाइन थी, बहुत ही प्यारी थी। ये सारे फर्नीचर बहुत ज़्यादा तराशे हुए थे और बहुत वैल्यूएबल थे। आई थिंक प्राइसलेस थे, इनका कोई मोल नहीं है। सारे के सारे एंशियंट से लेके मेडिवल सभी थे इसमें। ये दरवाजे वाला तोरण जो हम घर में लगाते हैं, इसकी तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये थे पंखे जो हाथ से हिलाते थे पुराने ज़माने में। और हाँ, हमें यहाँ कुछ महाभारत और रामायण की भी झलक देखने मिली। जैसे ये थी लॉर्ड राम की कोरोनेशन सेरेमनी वाली पेंटिंग। ये आए हम योद्धाओं के रूम में, जहाँ योद्धाओं के कपड़े, तलवार, भाले, चाकू, छुरियाँ, हर चीज़ थी। वैसे तो हम यहाँ टीपू सुल्तान की तलवार देखने आए थे, बट बैड लक हमें ये नहीं दिखी या मिली नहीं, वो नहीं पता हमें, लेकिन नहीं दिखी। ये थे पोशाक, पूरे आयरन वाले थे, जो कि हम अभी पहनने का सोच भी नहीं सकते गाइस, इतने वजन रहता है इसमें, बहुत हेवी रहते। ये आए हम शाही कपड़ों के रूप में, जहाँ बनारसी साड़ी से लेके लखनवी ड्रेस सभी था। भले ही ये कपड़े काफ़ी पुराने थे, लेकिन इन पर जो एम्ब्रॉयडरी और फाइन आर्ट था वो बहुत बारीकी से तराशा हुआ था। ये राजा महाराजों के कपड़े, हर एक ड्रेस बहुत अच्छे से रखे हुए थे। हाँ, पुराने ज़रूर दिख रहे थे, लेकिन इनकी चमक आज भी जैसे के वैसे थे। ये थे गाइस शाही बेडशीट और वो पंखे। ये थी शाही ड्रेस, आई थिंक ये लखनवी थी। ये बारीक वाली काफ़ी फाइन आर्ट वाली थी, जो मोबाइल से उतनी अच्छी नहीं दिखेंगी, लेकिन रियल में काफ़ी बेहतर थी। ये थी पूजा वाली रूम, जहाँ सारे पूजा की सामग्री रखी थी। और ये ट्रे और ये जो नेकलेस पीछे दिख रहे हैं, इतने हेवी थे, बाप रे। और ये, हाँ, ये थी स्टिक वाली रूम। हाँ, वही जो हमारे दादी नानी पकड़ते हैं, लेकिन ये काफ़ी अलग थी। और हाँ, ये था आइवरी रूम। बाप रे, देख के ही चक्कर आने लग गए थे। जस्ट इमेजिन गाइस, ये हाथी के दांतों से बने हुए हैं। ये इतना फाइन कोई कैसे बना सकता है, बाप रे। ये सारी मूर्तियाँ बहुत बारीकी से डिज़ाइन की हुई थी। ये चेयर्स, सोचो, जस्ट इमेजिन गाइस, ये चेयर्स भी हाथी के दांतों से बनी हुई है। देखो ना, यहाँ तो पूरा के पूरा मेला लगा है। चेस्ट से लेके ये चेयर और ये जितनी भी मूर्तियाँ थी लॉर्ड बुद्धा की,
लॉर्ड जैन की ये देखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा वाली मूर्ति, ये सभी हाथी के दांतों की बनी हुई थी। सोचो, हाथी के दांतों की तलवार, ये इतना फाइन आर्ट्स, हाथी के दांतों की सूंड बना दी है। देखिए गाइस, कितना दिमाग लगाते थे पहले के लोग। ये देखो, हाथी के दांतों से ही वहाँ हाथी उतरा दिए। इतनी अच्छी कलाकारी। ये पूरी बुद्धा की स्टेचू थी, जितनी भी थी, एक सूंड पर, हाथी की सूंड पर देखिए, इतना अच्छा फाइन आर्ट, बाप रे। ये मल्टीपल मूर्तियाँ थी जो एक हाथी के बड़े से दांत पर कारीगरी की हुई थी। देखिए गाइस, ये सूंड था, बेचारे सूंड को आर्टिफैक्ट बना दिए, हाथी से छोटे हाथी बना लिए। देखिए, देख के ही हम सब लोग शॉक हो गए थे। आगे भी बहुत अच्छे थे गाइस, हर चीज़ बता नहीं सकते और झूम करके दिखा नहीं सकते, लेकिन सच में ये आइवरी रूम बहुत अच्छा था। ये रूम था गाइस पढ़ाकू लोगों के लिए, लेकिन हमारे पास तो उतना टाइम नहीं था, तो हमें यानी पॉसिबल ही नहीं हो पाया इतना ज़्यादा पढ़ना, लेकिन हाँ अच्छा था। ये था कॉइन सिक्कों का रूम था। यहाँ सभी सिक्के थे, जैसे खिलजी कॉइन, मौर्यन कॉइन, इंडो ब्रिटिश कॉइन, मुग़ल कॉइन, हमारे यानी पूरे इंडिपेंडेंस तक के कॉइन्स थे। देन ये था ब्रिटिश वाला रूम, ब्रिटिश फर्नीचर, ब्रिटिश आर्टिफैक्ट सारे यहाँ थे। ये थी चाइनीज़ वाली पॉटरी। गाइस, चाइनीज़ पॉटरी और जापानीज़ पॉटरी बहुत अच्छी थी। और आगे हम देखते जा रहे थे, बस देखते ही जा रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी कारीगरी पहले कभी देखी नहीं थी। ये था आर्टिफैक्ट यानी शोकेस वाले चीज़ें थे। ये थी जापानीज़ मूर्तियाँ गाइस, बहुत अच्छी थी। बुद्धा से लेके लाफिंग बुद्धा बहुत अच्छे थे। ये देखिए, इतने अच्छे अच्छे, एक एक मूर्ति तो शायद मिलियन की होंगी। ये देखिए, ये बहुत अच्छे मूर्तियाँ थे। लाफिंग बुद्धा, ये थी पॉटरी, शोकेस वाली पॉटरी। इन पर इतना अच्छा फाइन आर्ट किया हुआ था, हमें तो दिमाग में भी नहीं आएगा ऐसा आर्ट होता है करके। ये चाइनीज़ आइवरी रूम था, जहाँ फिर से चाइनीज़ लोगों ने हाथी के दांतों पर आर्ट किए थे। ये सभी पॉटरी थे। बाकी और आगे चलते गए, फिर मिली वही शोकेस वाली रूम। फिर था फर्नीचर, चाइनीज़ फर्नीचर, सिंपलिस्टिक पॉटरी। इनकी पॉटरी ही बहुत अच्छी थी गाइस, इतनी अच्छी थी, बाप रे, ऐसा लग रहा था घर ला लूँ, बट नहीं ला सकते थे। ये यहाँ तो ऐसा लग रहा था गाइस, एक एक प्लेट पकड़ो और बस, और खाना खा लो। ये पोर्सलिन वाली पॉटरी थी। पोर्सलिन पॉटरी यू नो गाइस, बहुत महंगी, बहुत अच्छी, और उन पर जो आर्ट होता है बहुत अच्छा होता है। मिलियनर लोगों की यहाँ ही होती है शायद वो, ब्लू कलर में, बहुत अच्छी। हाँ, ये था जापानीज़ वाला रूम। इनकी इतनी अच्छी कार्विंग गाइस, पिक्चरों में देखा था मैंने, ये सब अभी इस म्यूज़ियम में देखा है। छोटे छोटे डॉल्स थे, कपल वाली फ़ोटोज़ थी, पता नहीं क्या क्या नहीं तो यहाँ रखा हुआ था। ये पिंक वाली जो पॉटरी थी ना गाइस, बहुत प्यारी थी, बहुत यानी बहुत प्यारी थी। ये छोटे छोटे इजिप्ट वाले थे ये सब। हाँ, और ये आया प्रिंस और प्रिंसेस का खिलौने वाला रूम, जहाँ कुत्ता था, बंदर, ये सब मिट्टी के बने हुए थे गाइस। देखिए, मिट्टी के बने हुए थे। और आगे चलते गए हम लोग, तो फिर मिला ये बिरयानी पॉट, शायद पता नहीं क्या था, लेकिन ये पॉट हर जगह रखा था, हर थोड़े डिस्टेंस पर। ये भी पॉटरी वाला ही रूम था। और फिर आगे चलते गए, और ये फिर से ये ब्रिटिश वाला आया था। मेंढक, कछुआ सभी थे। आई थिंक यहाँ पूरा तो एनिमल किंगडम वाला सेटअप था। हाँ, ये छोटे छोटे, ये सब चन्ना पटना टॉयज़ थे,
आपको पता नहीं होगा गाइस, लेकिन चन्नापटना टॉयज़ तेलंगाना के बहुत फेमस है। छोटे छोटे ये ऊँट ऊँट भी मिट्टी का था गाइस। ये छोटे छोटे जितने भी मूर्तियाँ दिख रही है ये पूरे फाइन आर्ट्स के थे और वहाँ के लोकल कारीगरों से बनाए हुए थे। सोचो गाइस, इतनी महंगे खिलौने, हमें तो आजकल प्लास्टिक के मिलते हैं बस। ये सब छोटे छोटे खिलौने महाराजों के बेटों बेटियों के लिए, ये मिट्टी के थे, मिट्टी के, जो कि हाथ लगाने से टूट जाते थे। ये घोड़ा, शायद आपने ये घोड़ा एनसीईआरटी वाली पुस्तकों में देखे होंगे। ऐसे खिलौने, ये देखिए गाइस, पूरा एनिमल किंगडम एक साथ रखा गया था यहाँ। वहाँ सभी था, भालू से लेके हाथी, हिरन, रैबिट, ऑल। और यहाँ आके तो लग रहा था गाइस यूरोप आ गए हम, ग्रीस आ गए। ग्रीस वाली मूर्तियाँ थी यहाँ, इतने हंसते और पूरे रियलिस्टिक लग रहे थे। ये तो यानी इस रूम की जान थी ये वाली मूर्ति। यहाँ जाके हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी निकाले, काफ़ी अच्छी थी। ये सब आपने शायद एनसीईआरटी के ही बुक में देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के मूर्ति ग्रीस वाले। हर जेस्चर वाली मूर्तियाँ थी गाइस, कोई भाला फेंक रहा था तो कोई कैच कर रहा था। ये ब्लैक वाली मूर्तियाँ, ये भी वैसे ही थे। मूर्ति विथ लैम्प, मिरर। ये आया फिर से फर्नीचर। गाइस ये फर्नीचर जो थे ये सबके अलग थे, जैसे चाइनीज़ का अलग था, जापानीज़ का अलग था, यूरोपियन लोगों का अलग था, इंडो आर्यन का अलग था। क्योंकि इस पूरे म्यूज़ियम में फार ईस्ट से लेके पूरे यूरोपियन और मेडिटेरियन पूरे रीजन के आर्टिफैक्ट थे। ये मिरर होल्डर तो पूरा प्रिंसेस वाली वाइब्स दे रहा था। और फाइनली हम आए क्लॉक रूम में। भाई साहब क्या क्लॉक थे, एक से एक डिज़ाइन वाले। वेल यहाँ की एक बहुत ही फेमस क्लॉक है, म्यूज़िकल क्लॉक वाली, जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी, जिसकी हमने फ़ोटो ने निकाले, दूर से ही देखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत अच्छे फाइन वाले क्लॉक थे। और ये फिर से जापानीज़ रूम था, जहाँ जापानीज़ पोट्री आप देख ही सकते हैं गाइस, कितनी प्यारी थी। इसे हम बचपन में बोलते थे ना जापानीज़ गुड़िया, वही थी ये। देन हम आए यूरोपियन पेंटिंग में। गाइस इसे देख के तो टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही थी, सच्ची में बहुत बड़े बड़े पेंटिंग थे। ये मोबाइल में तो छोटे ही दिख रहे हैं लेकिन बड़े थे। ये देखिए गाइस, ये थी रोमियो और जूलियट वाली फ़ोटो। ये रियल पोर्ट्रेट है गाइस, ये बहुत बड़े पेंटिंग थे, ऑयल पेंटिंग थी। और ये साथ में मिरर विथ ब्लैक मूर्ति स्टेचू थी, पता नहीं किसकी तो, लेकिन अच्छी थी। ये पेंटिंग देख के यानी ऐसा लग रहा था बनाए कैसे होंगे, इतनी विशाल थी। ये सब इंडो ब्रिटिश वाली पेंटिंग थी गाइस, जैसे कैसे ब्रिटिश आए, कैप्चर किए पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये वाली थी। हर इसकी पेंटिंग थी। और ये रूम था गाइस लैंप वाला, झूमर वाला। इसमें इतने अच्छे झूमर थे क्या बताऊँ। यहाँ लैंप, ऊपर झूमर, और फिर बीच में थे ये टाइल्स। सोचो गाइस, ऐसे टाइल्स पुराने ज़माने में लगाते थे, जिनकी वैल्यू इतनी अच्छी थी। ये फर्नीचर, हाँ ये इंडियन फर्नीचर था गाइस, जहाँ पूरे जितने भी महाराजों के किंगडम्स थे वहाँ से लाए हुए थे और यहाँ जस्ट ऐसे ही रखे हुए थे। इनकी तो अभी यानी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गाइस ये इनकी तस्करी होती है, इनकी तस्करी होती है। हाँ, इनको चोर के फॉरेन कंट्रीज़ में बेचा जाता है, क्योंकि वहाँ इनको बहुत वैल्यू मिलती है। और फिर क्या, फिर से लाते हैं। ये देखो, ये सुंदर सुंदर प्रिंसेस को इधर उधर ले जाने के लिए डोलियाँ।
यू कान टच गाइस, बस हम दूर से ही क्लिक कर सकते हैं। ये था गाइस ये टांगा जिसे घोड़े की सवारी कहते हैं, वो भी आइवरी से बना हुआ था। और फाइनली गाइस फिर हम आ जाते हैं बाहर, क्योंकि म्यूज़ियम इज़ ओवर नाउ। वेल बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।